क्लास इंटर। आज का टॉपिक जीवनी। हमने गद्य खंड की दोनों जीवनी आपकी लिखा दी है, बहुविकल्पी प्रश्न लिखा दिए हैं, गद्य साहित्य का इतिहास लिखा दिया है। इतना कंप्लीट हो गया है। काव्य में भी पद्य साहित्य का इतिहास, बहुविकल्पी और ये पहली जीवनी है, और इसके बाद दूसरी जीवनी भी आज भेज देंगे, तो दोनों इसमें भी हो जाएंगी, दोनों उसमें भी हो जाएंगी, यानी फर्स्ट कॉपी आपकी पूरी हो गई। तो इसमें आपको पहली बात ये समझ लीजिए कि तीन रजिस्टर आपको बनाने हैं, बिल्कुल इसी तरह विधिवत होना चाहिए। पहला रजिस्टर आपका उसमें होगा आधे में गद्य खंड, आधे में काव्य खंड। गद्य खंड में गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य खंड के बहुविकल्पी प्रश्न और गद्य की जीवनी। अभी हमने कहा था कि दो लिखाएंगे ताकि सभी रजिस्टर में लिखाना है, उसको अपने जब रिवाइज करेंगे तो तीसरे शुरू करेंगे। उसी प्रकार आधे में काव्य खंड, काव्य साहित्य का इतिहास, फिर काव्य खंड के बहुविकल्पी प्रश्न और फिर काव्य खंड की जीवनी। ये दोनों आज पूरी हो जाएंगी, तो ये रजिस्टर आपका फिनिश हो गया। अब दूसरा रजिस्टर कहाँ से बनाएंगे? उसमें शुरू में व्याकरण, फिर थोड़े पन्ने छोड़कर पत्र और निबंध, क्योंकि ये सेकंड पेपर है, खंड खा का है, ये खंड का है, तो ये अलग बनाना है, विधिवत बनाना। पहले व्याकरण लिख देना, फिर थोड़े पन्ने में पत्र और उसके बाद निबंध। फिर आया तीसरा पेपर, तीसरा रजिस्टर में कथावार्ती की कहानियां और खंड का, ये इसमें अध्ययन करना है। और जो बचेंगे पन्ने उसमें जब पढ़ाएंगे उसके अर्थ लिख लेना। यही क्रम होना चाहिए सभी का, जितने लोग हैं, इससे कहीं अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई इधर का काम नहीं करेगा, विधिवत ये नोट कर ले, देख लेना। अब देखो बेटा, काव्य खंड की पहली जीवनी है अयोध्या से उपाध्याय हरिओम, जीवन परिचय। तो वैसे तो इसकी 4-5 चीजें प्रमुख होती हैं, लेकिन मैं डिटेल में करा दिया कि बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम का जन्म 15 अप्रैल सन 1965 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय तथा माता श्रीमती रुक्मिणी देवी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। मिडिल उत्तीर्ण करने के पश्चात अंग्रेजी शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी गए। इन्होंने अंग्रेजी फारसी संस्कृत का अध्ययन किया। कानून 2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ये कानून को बन गए। ये अवैतनिक रूप से काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। 6 मार्च 1947 को इनका निधन हो गया। अब दूसरे एक साहित्यिक परिचय। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क से ही खड़ी बोली काव्य के श्रेष्ठ कवि बने। इन्होंने खड़ी बोली काव्य में समाजवादी दृष्टिकोण, वर्ण विषय की विविधता, नवीन कल्पना का सृजन आदि गुणों में नए आयाम प्रदान किए। इनकी साहित्य सेवा के कारण ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन का सभापति बनाया गया। इन्होंने प्राचीन एवं नवीन काव्य का समन्वय प्रस्तुत किया। इन्होंने काव्य ग्रंथ के साथ नाटकों की भी रचना की। अब आई रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पॉइंट पेमेंट डला दिए कि कौन महाकाव्य है, कौन काव्य संग्रह है और कौन दूत काव्य है और नाटक ग्रंथ है। तो देखिए, पहली है महाकाव्य, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि। दूसरा काव्य संग्रह रस कलश, पारिजात, चौके चौपदे, चुपदे चुपदे आदि। तीसरा दूत काव्य,
पवन दूतिका, चौथा नाटक ग्रंथ प्रद्युम्न विजय एवं रुक्मिणी परिचय। ये 3 तो आपके अनिवार्य हो गए, यही 3 आते हैं, यही 3 आपको पढ़ने भी है, ये लिखना भी होता है बोर्ड में। अब 2 जो एडिगे हैं ये हमने कहा था आपके ज्ञान के लिए हम करा देते हैं, लिखना इनको भी है ताकि आपको जानकारी हो जाए कि कौन इनकी भाषा थी, कौन इनकी शैली थी। तो भाषा शैली में प्रारंभ ग्रंथों की भाषा ब्रजभाषा थी, जो उन्होंने प्रारंभ ग्रंथ लिखे उनकी भाषा ब्रज थी। फिर द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क से इन्होंने खड़ी बोली ग्रंथों की रचना लिखी। शैली के रूप में प्रबंध और मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। साहित्य में स्थान कवि हरिओम को अपने जीवन काल में कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया था। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। ये आपका जीवन परिचय हो गया और दूसरा भी हम आपको भेजेंगे, तो आपके दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और इस आधार पर आप रजिस्टर बना लेंगे। तो फर्स्ट खंड का आपका समाप्त हो जाएगा, दूसरा रजिस्टर कल से प्रारंभ होगा। इसको पेयर का